हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ख़त्म करेंगे और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। ओके आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल्स पे रख के देखेंगे। तो स्वागत है आपका पेन एंड पेपर सॉल्यूशन नामक चैनल पे। आज हम लोग एंगल के थीटा को रख के देखेंगे। तो हमने देखा था साइन थीटा। तो साइन थीटा को अगर 0 डिग्री, अगर हम ट्रायंगल बनाएं, कोई भी अगर ट्रायंगल बनाएं और इसका थीटा 0 कर दें तो साइन थीटा जो होगा वो 0 डिग्री पे 0 होगा। ठीक है, साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होगा। साइन थीटा अगर 30 डिग्री पे देखा जाए, कोई ट्रायंगल है और इसका ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो अगर 30 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू देखा जाए तो 1/2 आएगा। मतलब इसका और इसका रेशियो दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हाफ आएगा। अगर साइन थीटा 45 डिग्री, अगर थीटा को हम लोग 45 डिग्री रखते हैं तो 1/√2 आएगा। ओके वैसे ही देखते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू देखा जाए तो 1 होता है। मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक लाई करता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर वैसे ही चलेगा। अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दें, अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे एक मिरर लगा लें, तो ये वाला जो होगा 60 डिग्री का रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे दिखेगा 120 डिग्री पे दिखेगा। 60 डिग्री का वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा 120 पे, तो 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 120, मतलब √3/2। 45 डिग्री का रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि 135 पे 45 डिग्री का रिफ्लेक्ट होगा तो 1/√2। साइन 30 का वैल्यू 150 होगा तो 1/√2 हो जाएगा, यानी कि 30 का वैल्यू 150 के वैल्यू के बराबर होगा। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 180 डिग्री पे 0 हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको याद नहीं रखते तो फिजिक्स हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पूरा का पूरा यूज होते रहेगा, पूरा फिजिक्स में यूज होगा। तो देखिए साइन को देख लिए हम लोग, कॉस थीटा, तो कॉस साइन के बिल्कुल अपोजिट होता है। 0 डिग्री पे 1 वैल्यू आता है और 90 डिग्री पे इसका वैल्यू 0 हो जाता है। अगर साइन 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर होता है, यानी कि साइन 30 का वैल्यू है जो वो साइन 60 का वैल्यू होगा, तो साइन 30 का कितना है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू 1/2। 45 का वैल्यू दोनों में सेम रहेगा, यानी कि 1/√2 वैल्यू रहेगा। ओके अब साइन 30 का वैल्यू देखिए, इसका साइन 60 के बराबर होगा, यानी कि √3/2 इक्वल टू साइन 30 का √3/2। क्लियर है। अब सेम हम लोग मिरर लगाएंगे, लेकिन इसके वैल्यू में माइनस करेंगे, यानी कि जो यहाँ है उसका वैल्यू होगा लेकिन सेम, लेकिन नेगेटिव में होगा। जो यहाँ है 45 डिग्री का वैल्यू है 135 के बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। जो 30 डिग्री पे है उसका वैल्यू 150 पे होगा, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ। 0 डिग्री पे 1 है तो 180 डिग्री पे -1 होगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसको जो मैंने लिख के लाया है इसको समझिएगा। ये इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ये टोटल 4 क्वाड्रेंट है। तो इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सारे नेगेटिव है, चूंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो सारे होंगे क्या, ये सारे पॉजिटिव होंगे इसमें। और यहाँ देखिए ये x के अपोजिट होता है -x और ये y के अपोजिट होता है -y। तो जितने भी रेशियोस होंगे इसमें, तो साइन को छोड़ के सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan को छोड़ के सारे साइन कॉस का वैल्यू नेगेटिव होंगे। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे। इसलिए जब हम लोग 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री ये हो जाता है, अब 90 डिग्री से इधर बढ़ रहे हैं तो साइन का वैल्यू सारा पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन कॉस का, टेन का, कॉसेक का, ठीक है, सेक का, सारा का वैल्यू किस, कॉट और सेक का वैल्यू, कॉस और सेक, कॉस, टेन, सेक और कॉट का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा और इसका अपोजिट कौन होता है, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ठीक है। अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है।
तो अगर हम कॉस का वैल्यू देखें तो जस्ट इसके अपोजिट होगा, मतलब जहां पर साइन 90 होगा वहां पर ये 0 हो जाएगा। जहां पे 90 डिग्री पे 1 होगा, जहां पे साइन 1 होगा वहां पे कॉस 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री पे 0 होगा तो कॉस 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है। और tan थीटा का देखते हैं तो tan 0 डिग्री पे 0 होगा। tan 30 पे अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू कर दें तो इसका tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। क्लियर है। और 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का देखें तो 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा दोनों और 1 आ जाएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री पे 1, tan थीटा tan 60 का वैल्यू √3/2 और ये साइन 60 बराबर √3/2 और cos 60 बराबर 1/√2, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा करेंगे तो tan 45 का वैल्यू √3 आ जाएगा। वैसे ही 90 डिग्री पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे, यानी कि 1/0 करेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है। वैसे ही हम लोग सेम चीज को फॉलो करेंगे, यहाँ पे एक मिरर लगाएंगे और जब देखेंगे मिरर में तो सबसे नजदीक ये दिखेगा तो -√3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा 135 का, और 150 डिग्री का -1/√3 और 180 का 0 डिग्री का वैल्यू आएगा, यानी कि 0, और 0 पे माइनस प्लस का कोई असर नहीं होता है। क्लियर है। तो ये क्वाड्रेंट देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब ए से ऑल, शुगर से, एस से साइन, और tan टी से tan और सी से कॉस, यानी कि कॉफी से कॉस हो जाएगा, यानी कि यहां पर 0 डिग्री होता है, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री और यहां पर 270 डिग्री, और यहां पर फिर आएंगे फाइनली तो यहां पर 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि फिर 0 हो गया। क्लियर है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ वैल्यूज हैं, कुछ रिडक्शनल फॉर्मूला है। साइन 2n पाई प्लस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन कॉस 2n पाई प्लस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा होगा, और tan 2n पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये tan थीटा, यानी कि प्लस थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2n पाई, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू कितना होता है 2n, यानी कि 2n बराबर होता है 360 डिग्री, तो 2n पाई होगा, यानी कि 2n पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो tan 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा पॉजिटिव, cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा। यहां तक एक बार मुड़ गए हम लोग 2n पाई, यानी कि एक बार हम लोग मुड़ चुके हैं। अब कितना भी बार चक्कर लगाएं, 100 बार चक्कर लगाएंगे तो 100 बार चक्कर लगाएंगे इसका, तो 100 बार आखिरी बार यहीं आएंगे, और प्लस थीटा है, यानी कि थीटा कहीं इधर आ रहा है, ये अपना थीटा हो जाएगा, तो ये tan 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं कुछ और वैल्यूज पे। अब tan n जो हो सकता है, यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 4 की जितना भी रखना है रख सकते हो। ठीक है। 2n पाई में n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, रख के प्लस थीटा करोगे तो tan थीटा के बराबर होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो यहाँ पर थीटा होगा उसी के बराबर ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं साइन 180 डिग्री, यानी कि साइन 180 डिग्री और माइनस थीटा करेंगे तो कुछ इधर आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। यहां तक तो 180 डिग्री है और 180 डिग्री है, और इधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना साइन थीटा। क्लियर है। cos 180 डिग्री और माइनस थीटा करेंगे तो ये माइनस आएगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 180 पे किसी का साइन चेंज नहीं होता, साइन कॉस में नहीं चेंज होगा, कॉस tan में चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस साइन में चेंज नहीं होगा, tan कॉट में चेंज नहीं होगा, किसी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जैसे होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, तो साइन थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, tan भी नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन 90, अब 90 पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 है और माइनस थीटा कर रहे हैं, 90 में से माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, यानी कि अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गया 90, ये 90 हो गया और माइनस थीटा कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। cos का साइन में चेंज हो जाता है और साइन का cos में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, tan cot में चेंज होता है, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। देखिए sin 90 प्लस थीटा, यहाँ पे 90 हो गया, अब प्लस थीटा किए हमने इस क्वाड्रेंट में ले लिया। अब इस क्वाड्रेंट में आते ही साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन का वैल्यू जो है, यहाँ देखिए वैल्यू है तो वैल्यू इसका cos थीटा आ रहा है,
आ रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव है। cos 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि cos का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन 270 अब इस पे आ चुके हैं, इस वाले लाइन पे आ चुके हैं, यानी कि ये कितना डिग्री है 270 डिग्री। ये कितना डिग्री है, यहाँ से यहाँ है तो 90, यहाँ से यहाँ है तो 180 और यहाँ से यहाँ है तो 270 डिग्री, यानी कि इतना हम लोग घूम चुके हैं। तो 270 और माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अब सारी बातें थर्ड क्वाड्रेंट होगी तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें tan का वैल्यू केवल पॉजिटिव होगा तो cos 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा के बराबर होगा। चूंकि tan इसमें पॉजिटिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइन और cos का वैल्यू बाकी इसके अपोजिट वाले का वैल्यू नेगेटिव होगा और tan का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं तो प्लस थीटा हुआ तो माइनस कॉस थीटा हो गया। कॉस 270 प्लस थीटा कहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी है तो साइन थीटा हो गया, यानी कि कॉस का वैल्यू पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो cos 270 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब इस वाले लाइन पे 90 डिग्री या 270 डिग्री पर थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा। tan 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पर साइन माइनस थीटा लेंगे तो माइनस साइन थीटा लेंगे हो जाएगा। ठीक है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, जब भी थीटा में माइनस लगा हो तो माइनस साइन थीटा होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है और cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। tan माइनस थीटा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये वैल्यू याद रखिएगा, कन्वर्जन फार्मूला में आपको बहुत काम आने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, साइन 37 डिग्री, अगर 37 डिग्री का वैल्यू बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर देखिए 37 है तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। और जब भी ऐसा ट्रायंगल दिखे तो 37 डिग्री के बेस वाला 4 कर दीजिएगा और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। हमेशा हाइपोटेनस 5 रहेगा। जिधर 53 डिग्री होगा उसका बेस जो होगा 3 डिग्री और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। क्योंकि एंगल ये लिए हैं हम लोग 53 डिग्री अगर एंगल लगे तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 डिग्री 3/5 होगा साइन 37 डिग्री पे। कॉस 37 डिग्री पे 4/5 बेस बट्टे हाइपोटेनस यानी कि 4/5 tan 37 डिग्री यानी कि 3/4। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। यहां देखिए साइन ए प्लस बी करेंगे, कोई एंगल है और दो एंगल को ऐड करेंगे साइन ए प्लस बी तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। साइन ए ले लेगा और बी को कॉस को दे देगा, ठीक है, प्लस कर देंगे तो फिर कॉस जो होगा ए को ले लेगा, ठीक है, और फिर साइन बी को ले लेगा यानी कि कॉस ए साइन बी। देखिए अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे साइन ए था तो यहाँ पर साइन बी है और यहाँ पर कॉस बी था तो यहाँ पर कॉस ए है, बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो यहाँ पर माइनस लगा होता। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कॉस केस में उल्टा होता है, ये दोनों एक साथ ले लेता है कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर कॉस ए और कॉस बी दोनों एक साथ ले लिया और माइनस का साइन होगा जब प्लस का यहाँ होगा तो साइन ए साइन बी हो जाएगा। क्लियर है? tan के केस में देखते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा tan a प्लस tan b। पहले tan a प्लस tan b ऊपर लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे एक यानी कि 1 माइनस tan a और इंटू tan b, tan a tan b। ठीक है, क्लियर है? तो tan के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, tan a प्लस tan b इक्वल टू बट्टे 1 माइनस tan a tan b। तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी का फार्मूला। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। तो सब्सट्रैक्शन में साइन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लगेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। cos a माइनस बी यानी कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा और बाकी सारी चीजें सेम होंगी। tan a माइनस बी का अगर बात करें तो tan a माइनस tan b, यहाँ देखिए tan a माइनस tan b था प्लस tan b था, प्लस के केस में यहाँ पर देखिए tan a माइनस tan b और यहाँ पर नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव कर दीजिएगा, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव कर दीजिएगा यानी कि 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है? अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। तो साइन 2a, दो एंगल है और दोनों इक्वल है, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a cos a। सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन a बराबर हो जाएगा, देखिए 2a था और यहाँ पर a कर दिए तो 2 sin a बट्टे 2 जो एंगल था वो 2 से डिवाइड कर देंगे, cos a बट्टे 2 कर देंगे। क्लियर है? वैसे ही देखिए यहाँ पे cos 2a है, sin 2a हो गया cos 2a, तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर a। यहाँ पर देखिए cos a cos भी था तो a इसको भी कर दिए, a इसको भी कर दिए तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a
और यहाँ पर नेगेटिव में साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। डेराइव करेंगे तो डेराइव आपको नहीं करना है, आपको सीधे बातों को याद रखनी है। ठीक है? इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? ये बातों को ध्यान में रखिएगा, तभी जाके फिजिक्स आगे समझ में आएगा, नहीं तो फिर सब बातें ऊपर से जाएगी। तो cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देखिए tan का फॉर्मूला tan 2a के बराबर हो जाएगा 2 tan a, सेम tan a तो 2 tan a। ठीक है? पॉजिटिव में है, यहाँ पे जोड़े हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जोड़े हैं तो 2 tan a हो जाएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan a तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्मॉल एंगल, अगर स्मॉल एंगल्स को लेते हैं तो देखा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आता है। तो स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा लेस देन 10 डिग्री तो साइन थीटा बराबर थीटा के बराबर हो जाएगा, लेकिन इसको रेडियन में रखिएगा। किसमें? रेडियन में। tan थीटा बराबर थीटा के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये रेडियन में होगा। और cos थीटा होगा तो cos 0 पे 1 होता है, और लेस देन 10 होगा थीटा तो 1 हो जाएगा। अब इसका कुछ वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 डिग्री, tan 2 डिग्री, cos 3 डिग्री। तो इसका वैल्यू आप कमेंट करेंगे बना के। तो बस इतना ही वीडियो में, आगे वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह का फॉर्मूला देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।